दोस्तों आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पार्ट था, जिसमें हम लोग को पढ़ना था रेक्टिलिनियर मोशन और एसएचएम के एप्लीकेशन के बारे में, कि मतलब कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज एसएचएम और रेक्टिलिनियर मोशन में होता है। उस चीज़ को हमें समझना था और उस पर बराबर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग पहले उसको पढ़ने के लिए कुछ खास नहीं, बहुत सारी कॉन्सेप्ट आपको पता है, बस हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते थोड़ा सा और उस पर काम करना शुरू कर लेंगे। जैसे आपको क्या क्या मेन रूप से चीज़ें आनी चाहिए। सो डिफरेंशियल इक्वेशन तो आप लोग को आ ही रही होंगी, हमने अभी सीखे हैं जस्ट अभी। दोस्त इसके अलावा डिफरेंशियल इक्वेशन के अलावा इंटीग्रेशन आपको आ ही रहे हैं, क्योंकि हमको पता है डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन चाहिए, है कि नहीं। तो वो चीज़ें आपको हम सिखा रखे हैं, वो चीज़ें आपने अच्छे से देख ली है। ऐसा मानते कि वहाँ तक देखने के बाद आप यहाँ आए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले वो देखिए, फिर आप यहाँ आइए तो और ज़बरदस्त। हालांकि यहाँ से भी समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि हम आपको समझाने की कोशिश ऐसे करते हैं कि आप पीछे वाला टॉपिक ना देखो फिर भी समझ में आ जाए, लेकिन थोड़ी दिक्कत हो जाती रहती है ना। कितना भी कर लो कम पड़ ही जाता है ना, सो वाली बात है। चलिए दोस्त, तो बात करते हैं हम लोग कि यहाँ पे आपको लीनियर मोशन में क्या चीज़ें याद रखना है। लीनियर मोशन वाले में यानी लीनियर मोशन यानी उसका क्या हमें याद रखनी चाहिए मेनली हमको यहाँ काम करने के लिए। हम लोग ज़्यादा नहीं, बस नॉर्मल फॉर्मल चलेंगे, क्योंकि इसमें ये अपने आप में एक चैप्टर है। तो आपको चैप्टर पढ़ाएंगे कि पहले हम ये पढ़ाएं, तो चैप्टर तो पहले पढ़ा रखे हैं पहले सेमेस्टर में, और नहीं भी पढ़े तब पर भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत देख लीजिए। हमने कहा था क्या कि जब एक्सीलरेशन वेरिएबल होता है, एक्सीलरेशन देखिए हमने आपको एक बार क्विक रिवीजन करवाते हैं। जब वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सीलरेशन जीरो, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी में चेंजेस जब जीरो होगा, कांस्टेंट रहेगा तो चेंज इन जीरो यानी एक्सीलरेशन जीरो। अच्छा, वेलोसिटी जब वेरी करेगा, वेरी है ना, तो यहाँ पे जब चेंज करेगा तो एक्सीलरेशन हमारा एक तो यूनिफॉर्म आ सकता है, या एक्सीलरेशन नॉन यूनिफॉर्म आ सकता है, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, जिसको बोलते हैं वेरिएबल एक्सीलरेशन। दोस्त यहाँ पे हम सिर्फ शॉर्ट कट से चलेंगे, पहले भी मेंशन कर रहे हैं क्योंकि आपको वो लेवल आपका बना हुआ है, आपको पता होना चाहिए कांस्टेंट वेलोसिटी में एक्सीलरेशन जीरो होता है। जब वेलोसिटी चेंज होगा तो हमारा एक्सीलरेशन आएगा, क्योंकि वेलोसिटी बदलेगा तभी एक्सीलरेशन बनेगा, क्योंकि हमको पता है एक्सीलरेशन बराबर v-u/t होता है। तो जब एक्सीलरेशन वेलोसिटी बदलेगा तभी एक्सीलरेशन आएगा। और वेलोसिटी बदलने का दो तरीका हो सकता है कि बदल रहा कांस्टेंट रूप से बदल रहा है, मतलब 2-4/1 एक सेकेंड में बदला, फिर अगला वही 2-4 कितना 2 हो गया ना, तो 4- का अगला सेकेंड में 4- इतना बदला, 4-6, तो इसमें भी -2 का आया एक सेकेंड में। तो आप देखिए कि कितना एक्सीलरेशन कितना आ रहा है, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो समय के साथ जो चेंज हो रहा है, एक कांस्टेंट रूप से चेंज होगा, एक होगा क्या, कभी कुछ चेंज हो रहा है, कभी कुछ चेंज हो रहा है, कभी कुछ चेंज हो रहा है, तो वो होगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और एक होगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, मतलब समान समय में समान रेट में वेलोसिटी के रेट में जब चेंज आता है, ठीक है। तो ये बातें हैं। तो एक्चुअल में हम आपको बताए थे कि देखिए जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो हम लोग s बराबर vt निकाल लेते हैं फॉर्मूला से। जब हमारा डिस्टेंस बराबर, जब हमारा एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म यानी एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है तो हम लोग फॉर्मूला लिखे थे उसके लिए s बराबर ut प्लस हाफ एट स्क्वायर v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as है ना। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ रखे थे, v बराबर u प्लस at, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ रखे थे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए। आपको बताए थे कि जब एक्सीलरेशन नॉन यूनिफॉर्म होता है यानी बदलते रहता है, तो वहाँ पे जरूरत पड़ती है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की, है ना। नॉन यूनिफॉर्मली चेंज अजीब तरीका से चेंज करे तो वहाँ पे जरूरत पड़ती है हमारा क्या, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की मदद से उस काम को हम कर पाते हैं। और उसी केस में आपको हम फार्मूला पढ़ाए थे कि बाबू देखो कि अगर हाँ उस केस में अभी आपको कैसे पता चलेगा कि चेंज हो रहा है कि नहीं चेंज हो रहा है अलग तरीके से। तो हम कहे थे कि भाई देखिए एक्स जो दिया रहेगा, डिस्प्लेसमेंट जो दिया रहेगा, ये टाइम के कुछ फंक्शन के रूप में दिया रहेगा। वेलोसिटी जो दिया रहेगा वो जब टाइम के फंक्शन के रूप में दिया रहेगा। जब एक्सीलरेशन दिया रहेगा कुछ वेलोसिटी के फंक्शन के रूप में दिया रहेगा, है ना। ऐसे कुछ
हमने बताया था भाई इस तरीके से कुछ कुछ के फंक्शन के रूप में आपको मिलेगा वो, और इस तरह से जब इसे दिया रहेगा टाइम के फंक्शन के साथ इस तरह से, तो हम समझ जाएंगे कंटिन्यूअस अलग अलग टाइम पर हर समय बराबर बदल रहा है, अलग अलग तरीके से बदल रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि भाई कांस्टेंट नहीं रहने वाला है, इसमें वेरिएबल चीज़ें होने वाली है। और यहाँ पे समझ जाते हैं कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जैसी चीज़ें आने वाली है। ये हम बताए थे आपको, पहले भी नहीं बताते तो अभी बता ही दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, सीख लीजिए। समझ में आया ये चीज़ें कब होगी। अब चलिए, अब यहाँ से हम बात करते हैं, अगर ये चीज़ें फिर से पढ़नी है तो हमने फर्स्ट सेमेस्टर वाले बैच शुरू कर दिए हैं, अब थर्ड दे लो फिर बैच फर्स्ट में आ जाओ। लेकिन अपेक्षा करते हैं कि हम इतना जानते हैं कि आप सब में हम जो आप सबका रिएक्शन देख रहे हैं पढ़ाई के प्रति, वो देख के हमें ये लग रहा है दोस्तों कि आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे हो, सीख रहे हो। इसका मतलब पहले से भी अच्छे से पढ़ के आए हो, तभी आपको ये सारी बात अच्छे से समझ में आ रहा है। तो इतना बेसिक चीज़ें आपको आ रही है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ से, जिनको ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें बहुत बढ़िया से लर्न करना है, तो वो हमने अब लेक्चर बनाना शुरू कर दिया है जूनियर वाले का और जूनियर के लेक्चर का। तो मतलब आगे चल के अगर मान लीजिए मन करे कि नहीं मज़े लेने के लिए देखना है तो देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बात, अभी तो नहीं टाइम, अभी इस पर टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा, ठीक है। अभी जैसे बता रहे हैं उस तरीके से काम करना है सिर्फ। अभी देखिए ध्यान से, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में हम बताए थे दोस्तों कि हम कुछ किस तरीके की बात करते हैं, यानी हम लोग बात करते हैं कि देखिए भाई जो आपका वेलोसिटी होता है वो dx बटा dt होता है। वेलोसिटी निकालना है, अगर x दिया है वेलोसिटी निकालना है तो dx बटा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। दूसरा एक्सेलरेशन निकालना है तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कीजिएगा तब ये आएगा। अच्छा, और तीसरा एक और फॉर्मूला हम लोग प्रूफ करने के दौरान पढ़ लेते हैं कि देखिए एक्सेलरेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं dv बटा dt, कहीं एक्सेलरेशन है तो उसको क्या लिख सकते हैं dv बटा dt बराबर a। इसी चीज़ को अगर हम और एक और फॉर्मेट में लिखना चाहे दोस्त तो हम लोग लिख सकते हैं dv बटा dt। अब देखिए ध्यान से, ऊपर भी dx से गुना कर दीजिए, नीचे भी dx से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, ये a के बराबर ही रहेगा। और यहाँ से अगर बात किया जाए तो हम लोग थोड़ा सा dv बटा अरेंज कर देते हैं dx बटा dt, ठीक है, बराबर a रहता है। दोस्त यहाँ से हम एक चीज़ लिख पाते हैं, dx बटा dt को हम बोलते हैं v, ठीक है। तो इसको हम और ऐसे करके लिख लेते हैं v dv बटा dv बटा dx बराबर a। तो एक फॉर्मूला हम लोग का और आ जाता है। तीसरा फॉर्मूला जो हम लोग, ये दो फॉर्मूला तो हम लोग नोट किए हैं। तीसरा फॉर्मूला जो यहाँ से आप देखें ये वाला फॉर्मेट से आप जो तीसरा फॉर्मूला देखें वो क्या तीसरा फॉर्मूला में याद रखने हैं दोस्त, तीसरा फॉर्मूला में क्या याद रखनी है, v dv बटा dx इज इक्वल टू a। तो कभी कभी a के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, कभी कभी ये यूज करेंगे, है ना। अब मेनली आपको वेरिएबल एक्सेलरेशन पे देखे हैं सवाल जो पूछा जा रहा है, वेरिएबल एक्सेलरेशन पे ज़्यादा फोकस है। मतलब इन दोनों फार्मूला का बहुत ज़्यादा, इसका भी इन तीनों फार्मूला का बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है दोस्त। अगर आपको सही से सारी बातें याद हो तो अगर आप याद करो तो गौर से इसको देखोगे तो ये आपको नज़र आएगा एक डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बात क्लियर है, ये आएगा आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था भाई, डेरिवेटिव रहना चाहिए, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल रहना चाहिए। याद है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत बढ़िया से कि उसमें डेरिवेटिव और उसका इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये देखिए ध्यान से, ये आपका डेरिवेटिव, ये डिफरेंशियल भी किसी के टर्म में रहेगा जिसको हम यहाँ लिखेंगे, और ये आपका डेरिवेटिव पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन, यही डिफरेंशियल इक्वेशन है। और चूंकि इसकी मदद से सॉल्व करते हैं इसलिए हमारा ये हो जाता है क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन का एप्लीकेशन हो जाता है। तो ये आपको इतना याद रखने हैं इसके लिए, किसके लिए, ये कैसा है आपको समझा दिए, बाकी आप याद रखिएगा, मेमोराइज रखिएगा इसको दोस्त। और बाकी बात रह गई कि इतना सारा हम लोग कर लिए। अब ये था मतलब मोशन वाले के लिए, ये आप याद रखिएगा, इतना याद रख लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप SHM के लेके बात करो, SHM में आपको क्या क्या याद रखने हैं सो देख लो दोस्त। SHM में आपको पता है कि SHM मोशन कैसे होते हैं, सबको पता है एटलीस्ट। सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये मीन पोजीशन होता है, और मीन पोजीशन के अबाउट पेंडुलम ये एक तरह के SHM मोशन कर रहा है। यहाँ ये होता है ये मीन पोजीशन, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन, है ना। हम लोग अभी जस्ट शॉर्टकट में देखे हमने, आपने
ये अपने आप में एक चैप्टर की तरह है ना, लगभग 2-3 लेक्चर इसमें खाली एसएचएम पढ़ाने में लगेंगे, और यहाँ अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो और भी लेक्चर 5-7-10 लेक्चर पहुँच जाएंगे। लेकिन तत्काल हम लोग को काम का जो चीज़ देखना है, देखिए इसको बोलते हैं मीन पोजीशन, ठीक है, और इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। ये जो दोनों इंड जो है उसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि जब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस मीन पोजीशन की तरफ जैसे वस्तु जैसे आगे बढ़ता है ना, तो मीन पोजीशन अपनी तरफ खींचते रहता है सर, तभी देखिएगा आगे बढ़ते जैसे गया तो आगे जाते जाते रुक के फिर इधर आ जाता है, इधर जा रहा है फिर इसको खींचता रहता है, तभी यहाँ वेलोसिटी होता है 0। एक्सट्रीम पोजीशन में वेलोसिटी क्या होती है 0, और डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो मैक्सिमम, जिसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ए क्या बोलते हैं एम्पलीट्यूड। और एक बार यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड को ए से डिनोट करते हैं टाइम पीरियड। ये चीज़ें हम जानते हैं दोस्त। और इसमें एक बार यहाँ से यहाँ तक आने में t/4 लगता है, यहाँ से t/2 हो जाता है, फिर 3t/4 और फिर आपका t हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ें हमको पता है यहाँ तक एसएचएम के बारे में बेसिक। लेकिन इसमें आपको जो फॉर्मूला याद रखने हैं कि इसमें जो डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए कहीं भी आगे बढ़ा तो x डिस्प्लेसमेंट किया, और किसी टाइम t टाइम पे, है ना, किसी t टाइम पे x डिस्प्लेसमेंट किया, किसी t टाइम पे वस्तु, अभी मान लीजिए हर समय कोई जरूरी है कि उसी टाइम पीरियड में मोशन करता रहेगा, किसी टाइम आ सकता है, तो उसके लिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला जो पढ़े हैं वो पढ़े हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी x क्या है डिस्प्लेसमेंट है, ये बराबर a sin ओमेगा टी, ठीक है, a sin ओमेगा टी, जहाँ ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब देखिए ओमेगा क्या होता है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग ओमेगा, और ये होता है 2π/t। कितना होता है 2π/t, मैंने 2π बटा टाइम पीरियड, याद रख लीजिएगा 2π बटा टाइम पीरियड, इतना भी हमारे काम का है। अब चलिए यहाँ से x बराबर हो गया x डिस्प्लेसमेंट, a एम्पलीट्यूड जो होता है टोट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और ओमेगा क्या होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2π/t, और ये t कितने टाइम के बाद है, तो ये किसी टाइम के बाद हम जस्ट पूछे तो भाई देखिए t टाइम के बाद कहाँ तक आया हुआ है डिस्प्लेसमेंट जानना चाह रहा है, तो इसका फॉर्मूला ये है। और इसको अगर इसका वेलोसिटी कितने वेलोसिटी इस पोजीशन पे होगा, मान लीजिए इतना पोजीशन पे आया तो कितना दूरी आया होगा वो निकालने का ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे इतने दूरी चलने के बाद कितना वेलोसिटी होगा उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको डिफरेंशिएट करके लाते हैं, तो ये v बराबर होता है, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो a चूंकि कांस्टेंट होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किसी भी एसएचएम के दौरान ये a कांस्टेंट रहेगा, और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी उस एसएचएम के लिए कांस्टेंट रहता है। तो ये दोनों क्या है a और w कांस्टेंट रहेगा, मतलब ध्यान रख लीजिएगा कि a एंड w और कैपिटल T है ना, a w एंड कैपिटल T, स्मॉल t नहीं कैपिटल T, मतलब पूरा टाइम पीरियड उसका क्या रहता है ये कांस्टेंट रहेगा एक एसएचएम के लिए, जिस जो एसएचएम हो रहा है उसके लिए, क्लियर। अच्छा, तो इसके लिए जो वेलोसिटी होता है वो होता है a, है ना, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos ओमेगा टी। दोस्त देखिए इसका डिफरेंशिएशन से भाग देंगे तो डिफरेंशिएशन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, ओमेगा dt कर जाएगा dv बटा dt के रिस्पेक्ट में किया डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा क्या a ओमेगा। ये सब एक्सप्रेशन आपको याद भी होंगे, नहीं आते याद कर लीजिए ये वेलोसिटी के लिए। अच्छा, तीसरा एक्सीलरेशन के लिए उसी तरीके से हो जाएगा। तो अब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे इसी वाले फॉर्मेट से, वेलोसिटी को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें एक्सीलरेशन मिल जाएगा, और यहाँ से देखिए इसका a कॉस का हो जाएगा डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी, और देखिए माइनस साइन ओमेगा टी, और इसका देखिए फिर ओमेगा टी का क्या हो जाएगा ओमेगा, ये हो जाएगा देखिए यार ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका ओमेगा, फिर से आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ठीक है दोस्तों, ये कुछ बेसिक बातें हैं जो हमें याद रखनी है। इसके अलावा एक और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखनी है, वो चौथा फॉर्मूला ये होता है v बराबर ओमेगा रूट अंडर, है ना, v बराबर ओमेगा रूट अंडर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर।
एक्स। दोस्त तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको सही कर लीजिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के स्क्वायर माइनस किसी भी टाइम पर जो एक्स डिस्प्लेसमेंट होता है उसका स्क्वायर। तो ये आप हाँ यहाँ पे एक प्लस माइनस भी होता है, तो हम ज़रूरत के हिसाब से मान लीजिए किसी केस में हमें प्लस माइनस के हिसाब से हम देखेंगे कि किस तरह की बात है, उसके हिसाब से हम लोग बात कर लेंगे। तो बाकी आप ध्यान दे दीजिएगा कि ये फॉर्मूला आपको मेमोराइज होने चाहिए। क्लियर, इतना फॉर्मूला आपको मेमोराइज होने चाहिए इस सब के लेके। तो अब चलिए, अब हम लोग अपना जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ इस पे अब हम इसमें इधर उधर का क्वेश्चन नहीं खेलेंगे, डायरेक्ट अपने प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन से वो खेलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है और उसके सोल्यूशन को करने की कोशिश करते हैं और आपको हम सिखाते हैं कि कैसे सबका एप्लीकेशन होगा। चलिए आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर का। हमने आपका इसका PDF बना रखे हैं, है ना, इसका PDF हमने बना दिए हैं। जो प्रीवियस ईयर का आपका आया हुआ क्वेश्चन है उसका PDF बना हुआ है और उस PDF से हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ। और इसमें हमने 3 सेक्शन में PDF बनाया हुआ है। वैसे आपका एक सेंट्रॉयड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का और इसका ओके, क्या मस्त दिख रहा है। ओके चलिए बहुत बढ़िया, आ जाते हैं सबसे एंड में। हमारा क्वेश्चन यहीं से शुरू होंगी क्योंकि PDF बनाया हुआ है। अब चलिए सोचते हैं हम लोग यहाँ से, चलिए शुरू करते हैं, कहीं से शुरू हो जाते हैं लेकिन खाली क्वेश्चन रहना चाहिए। अब देखिए आप गौर से देखिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन पूछा हुआ 6 नंबर में, है ना, यहाँ गौर से देखिए 6 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्त, अब इस 6 मार्क्स का यह क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग सॉल्व करने चलते हैं। पहले आप लोग अच्छे से क्वेश्चन फटाफट पढ़ना शुरू कर लीजिए, ये कह क्या रहा है और देखिए क्वेश्चन, फिर हम आपको क्वेश्चन समझाते हैं और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। देखिए कह रहा है, आप लोग अपेक्षा करते हैं कि आप लोग पढ़ लिए, एक बार हम फिर से समझाते हैं क्वेश्चन को। अ बॉडी मूव्स फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ पॉइंट, है ना, रेस्ट से कोई बॉडी चलना शुरू करता है। भाई बहुत अच्छी सी बात है, चलवे करता है कि नहीं। चलिए ओ, उस पॉइंट का नाम है ओ, चलिए अच्छी बात है। सो डैट इट्स एक्सेलरेशन आफ्टर t सेकेंड फ्रॉम ओ, एक ओ से चलना शुरू करता है और t सेकेंड के बाद इसकी एक्सेलरेशन जो ऑब्जर्व किया गया, पाया गया कि भाई 1/t+2 का होल स्क्वायर है। ठीक है दोस्त, तो कह रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है। t सेकंड के बाद टाइम के फंक्शन रहा है, एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है, अलग अलग टाइम पे एक्सेलरेशन अलग है, मतलब समझ गए एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है, वेरिएबल एक्सेलरेशन है। ये हमें समझ में आ गया कि भाई ये दे दिया। चलो ये कह क्या रहा है, तो कह रहा है कि भाई आप एक काम कर दो, फाइंड द डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस निकालिए, डिस्क्राइब इन 9 सेकेंड एंड इट्स वेलोसिटी देन, और फिर इसकी वेलोसिटी भी निकालिए। आपको 9 सेकेंड बाद, यानी जब t इक्वल टू, जब देखिए यहाँ पे t इक्वल टू 0 रहा होगा, v इक्वल टू 0 रहा होगा, क्यों, क्योंकि t इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि शुरू हो रहा है, तब हम टाइम इक्वल टू 0 माने, तब यहाँ से t बढ़ते बढ़ते जब एक्सलेशन इसका इतना हो गया, v इक्वल टू 0 होगा, तो हमें ये दिया किसी समय में इतना एक्सलेशन हो गया। अब कह रहा है कि आप एक काम कर दीजिए कि t इक्वल टू जब 9 सेकेंड हो जा रहा है तो वेलोसिटी कितना होगा वो निकाल दीजिए, ये वस्तु कहाँ पे होगा वो निकाल दीजिए, ये कह रहा है। तो हमें ख्याल कैसे आएंगे कि इंटीग्रेशन लगेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन लगेगा, कैसे ख्याल आएंगे। तो हमें दिमाग में इतना है कि भाई देखिए ये जो एक्सेलरेशन है वो टाइम का फंक्शन है, मतलब यहाँ पे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन की कॉन्सेप्ट आएंगी, ये हमें समझ में आ गया। तो हम लोग चलेंगे डायरेक्ट वो वाले फार्मूला पे जो हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म में पढ़ रखे कि आखिर एक्सेलरेशन होता क्या है उस चीज़ को। तो देखिए आइए और इस क्वेश्चन को चलते हैं और काम करना शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें क्या, कि देखिए इसको अब हम साइड करते हैं और आइए देखते हैं कि देखिए सॉल्यूशन में अगर हम बात करें दोस्त, given that at initially क्या है, t इक्वल टू 0, v इक्वल टू 0 रेस्ट पे है ना, और आफ्टर t सेकेंड बाद, t सेकेंड के बाद आफ्टर टाइम t सेकेंड के बाद दोस्त इसकी जो एक्सेलरेशन हो गई है a हो गई है 1/1 प्लस t का होल स्क्वायर, यही ना है दोस्त। सॉरी ये हमको इधर नहीं, इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, यही है 1 प्लस t का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्त, चलिए तो अब बढ़ते हैं आगे। अब ये हमें दे दिया गया है, कह रहा है देन व्हेन
when t equal to 9 second, when t equal to 9 second then x बराबर वाट एंड v बराबर वाट। ये आपको समझा दिए दोस्त। अब चलिए इसका सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कैसे। कहेंगे एज वी नो डेट बाबू क्या हम जानते हैं बताओ कि एक्सेलरेशन बराबर एज वी नो डेट a बराबर dv बट्टा dt। क्या जानते हैं? हाँ एक और भी जानते हैं हम लोग, a बराबर v dv बट्टा dx। अब कहोगे सर इससे जाए या इससे जाए। देखिए अगर हम इससे चले जाएंगे, देखिए अभी इतना बराबर इतना हुआ, यानी हम कह सकते हैं, रुकिए एक मिनट, dv बट्टा dt बराबर बाबू हम कह सकते हैं a बराबर इतना दिया यानी 1/1 प्लस t का होल स्क्वायर। ये हम कह सकते हैं। हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर हमको डिफरेंशियल इक्वेशन पता अगर है तो हम सिंपल कह सकते हैं कि भाई ये देखिए, ये इधर के वेरिएबल से प्रयोग लगा लेंगे, इसको इधर भेज देंगे और इसको इधर भेज देंगे, 1 को इधर भेजेंगे, उसको वेरिएबल से प्रयोग लगाएंगे, आराम से डिफरेंशियल इक्वेशन कर लेंगे, काम बन जाएगा। हमें वेलोसिटी का एक एक्सप्रेशन आ जाएगा। मान लीजिए अगर आपको हम वेलोसिटी दे देते v बराबर टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5 और आपको कहते हैं कि t इक्वल टू 3 सेकेंड पे निकालिए, तो नहीं निकाल देता, t के जगह पे 3 रख देता, जो वेलोसिटी आता है वेलोसिटी मिल जाता। मतलब आपके पास वेलोसिटी का अगर एक्सप्रेशन मिल जाता तो आप वेलोसिटी आराम से निकाल लेते, है कि नहीं। लेकिन आपको वेलोसिटी तो है ही नहीं, तो इस तरह से तो पहले आपको वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन चाहिए, और फिर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है तो हम उसी तरीके से अगर हमको x बराबर दे देता टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 9 इस तरह से कुछ, तो हम जैसे कहता कि t इक्वल टू 9 सेकंड में निकाले, t के बदले 9 रख देते, डिस्प्लेसमेंट निकल जाता। तो हमको कह रहा है t इक्वल टू 9 सेकंड पे निकालिए डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, लेकिन एक्सप्रेशन नहीं दिया है। तो एक्सप्रेशन हम कहाँ से लाएंगे? हम एक्सप्रेशन वाले एक्सलेशन वाले को सॉल्व कर करके लाएंगे। तो चलिए सॉल्व कर करके लाने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा और जो फॉर्मूला हम पढ़े उसको लगाना पड़ेगा। चलिए तो आ जाइए दोस्त इसमें और चलते हैं, इसको काम करते हैं इसमें। तो ये वाला फॉर्मूला, तो देखिए यहाँ से अब ध्यान से देखिएगा, हम पहले चलते हैं, हमको डायरेक्ट मान लीजिए, देखिए अभी जो हम पढ़े a बराबर पढ़े v बटा dx। दोस्त ये वाला जो पढ़े हैं इसमें अगर हम डायरेक्ट इसको जब चेंज करेंगे, इसको जब चेंज करेंगे तो हमको डायरेक्ट v और x में रिलेशनशिप आ जाएगा, डायरेक्ट v और x में आएगा, वहाँ से हमको v और t में नहीं आएगा डायरेक्ट, जिसके कारण थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो हम लोग चलते क्या है, इसी से चलते हैं, डायरेक्ट इस वाले से चलते हैं, यहाँ से हमको v और t में आ जाएगा और उसको फिर कर लेंगे x बटा dt, तो वहाँ से x में आ जाएगा। तो हम चलते रिलेशन बनाते हैं, उस रिलेशन को खोज लेंगे, तब t इक्वल टू 9 पुट कर देंगे, आराम से आ जाएगा, है ना। और वैसे हम लोग डिफरेंट से भी जा सकते हैं, लेकिन हम एक्सप्रेशन बनाते ही चलते हैं। चलिए तो इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर वेरिएबल से वेरिएबल, नाउ अप्लाई वेरिएबल से वेरिएबल, देन दिस इम्प्लाई dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, 1/1 प्लस t का होल स्क्वायर dt। और दोस्त दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा देंगे हम लोग। अब डिफरेंशियल इक्वेशन तो आराम से आता है, इधर v हो जाएगा, इधर का देखिए पावर ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी के पावर -2, ठीक है दोस्त, और ये हो जाएगा dt। अब दोस्त यहाँ पे प्लस c, और देखिए इसका भी, इसको भी अभी रहने नहीं देते हैं, डायरेक्ट एक साथ लिखेंगे। दिस इम्प्लाई, इसका दोस्त क्या हो जाएगा, देखिए इसका इंटीग्रेशन जैसे ही होगा तो ये हो जाएगा बाबू v, dv का क्या हो जाएगा v। इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट लिखते हैं दोस्त, क्या हो जाएगा, पावर में एक जोड़ देंगे और उतना ही से डिवाइड करेंगे, तो हो जाएगा -1 जैसे उतना ही से जोड़ देंगे उतना ही, तो -1 हो जाएगा, और -1 से डिवाइड करेंगे तो उतना ही हो जाएगा, यानी 1 प्लस टी। आपको इंटीग्रेशन इतना तो आ ही नहीं होगी बेसिकली कि इसमें 1 जोड़ेंगे और सेम चीज़ से डिवाइड करेंगे, तो -1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा पावर में 1 प्लस टी के पावर -1, तो ये नीचे आ जाएगा, और -1 नीचे -1 से डिवाइड करेंगे तो ये -1 हो जाएगा प्लस सी, ठीक। अब यहाँ पर ये एक्सप्रेशन आ गया हमें, ठीक है। तो हम चाहे, हमको अगर यहाँ से c मिल जाता तो काम मेरा बन जाता। तो हम लोग कहते हैं कि कंडीशन जो दिया हुआ उसका यूज करेंगे, कि शुरू में जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी 0 था, तो हम लोग इसका यूज कर लेते हैं, व्हेन t इक्वल टू 0 देन v इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन को पुट करेंगे, जैसे ही पुट करेंगे दोस्त, एक मिनट दोस्त, ये 1 प्लस टी है ना, 1 प्लस टी है ना, एक मिनट जरा देख लो, क्वेश्चन को रीचेक कर लेते। t प्लस 2 है दोस्त, यहाँ पे हमें लगा था कुछ गड़बड़ लिख दिया है, t प्लस 2 है ना, तो चलो 1 ना करके यहाँ पे 2 करना है, हमें क्या करना है, 2 2 2 2 2, ठीक है दोस्त, हमें 2 2 कर लेने थे, ठीक।
अब यहाँ से दोस्त अगर बात करेंगे तो जैसे हम v इक्वल टू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा, देखिए v इक्वल टू 0, क्योंकि t इक्वल टू 0 पर t का मान 0 पुट करेंगे उस समय, -1 बाई, है ना, 2 + 0 और प्लस c, यहाँ से c आ जाएगा बाबू, इधर भेजेंगे तो जाएगा +1/2, तो c का मान होता है v क्या, इसीलिए v बराबर क्या आ जाएगा बाबू, देखो तो -1/2 + t + 1/2, ये हमारा v का एक्सप्रेशन आ गया। अब देखो t का मान 9 पुट करेंगे, इसमें 9 पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, t = 9 सेकंड पे क्या वेलोसिटी है वो मिल जाएगा। t = 9 पुट करेंगे, इसमें कैलकुलेट करेंगे, तो अपेक्षा करते हैं कि आप ये कैलकुलेशन कर लोगे। v इक्वल टू आपके पास आ गया, v इक्वल टू कितना आया, इतना आ गया, माइनस इतना प्लस इतना, है ना, ये आ गया -1/2 + t + 1/2। दोस्त अब इस t = 9 पे वेलोसिटी चाहिए, t = किसी समय हमसे पूछेगा बता देंगे, t = 1 सेकंड पे, t = क्योंकि हमको v का एक्सप्रेशन आ गया, अब ये किसी समय हमसे पूछेगा हम इसको बता देंगे, है कि नहीं। अब ये तो चूंकि ये आ गया है, अब बात करते हैं दोस्त कि हमें अब चाहिए क्या, हमें अब चाहिए डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन। तो अब यहाँ से चलते हैं नाउ चूंकि dx बटा dt बराबर v होता है, इसी का मतलब यहाँ से हो जाएगा dx बटा dt बराबर हम लिख सकते हैं -1/v का मान कितना है 2 + t + 1/2। दोस्त क्या करेंगे, सेपरेट कर दे, फिर वेरिएबल सेपरेबल फिर से लगा दे, यहाँ से हो जाएगा dx, ये हो जाएगा -1/2 + t + 1/2। दोस्त यहाँ से कर देंगे इसको इंटीग्रेट, दोनों तरफ कर देंगे इंटीग्रेशन, और ये रहा आपका dt को इधर जब भेजेंगे तो ये हो जाएगा पूरा का dt। दोस्त करेंगे अलग अलग, जैसे ही सेपरेट करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ये देखिए ध्यान से, अलग अलग करेंगे तो दोस्त इसका क्या हो जाएगा, देखिए dx का क्या हो जाएगा, पूरा dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, हमको पता है कैसे इंटीग्रेशन, dx का क्या हो जाएगा x, और दोस्त इसका क्या होगा, देखो ध्यान से, इसका हो जाएगा, आप देखिए माइनस बाहर हो जाएगा, -1/t + 2 लीनियर है, तो 1/t का क्या होता है ln t, यानी हो जाएगा बाबू यहाँ से ये हो जाएगा ln 2 + t, और इसका डिफ्रेंशिएशन तो 1 आ गया, इससे भाग करेंगे तो वही रह जाएगा। चलिए, और इसका क्या हो जाएगा +1/t, 1/t बाहर होगा, dt का t हो जाएगा 1/t, क्या होगा 1/t, अब प्लस c। दोस्त अब देखो ये x आ गया है, लेकिन अभी इसमें भी वेरिएबल वो c नहीं रहना चाहिए था, क्योंकि c लफड़ा करेगा, तो फिर इनिशियल कंडीशन लगा देंगे जो हम पढ़े हैं, क्या, when t = 0 देन x = 0, क्योंकि जब अब चलवे नहीं किया था शुरू में, जब चलवे नहीं किया था तो स्टार्टिंग में तो जब v = 0 है, t = 0 है, इस समय x भी तो 0 होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट भी तो 0 रहा होगा, क्योंकि जब चलवे नहीं किया, एक्सडेस्ट से शुरू किया, आप मोशन हम वहीं से ऑब्जर्व करना शुरू किए हैं, तो दोस्त ये वाला बात हो जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ से, तो x = 0 तो पुट x बराबर 0, देन -ln 2 + t भी 0 होगा, जब x 0 होगा तो प्लस ये टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि t 0 है, तो प्लस c, यहाँ से आपका आ जाएगा -ln 2 बराबर c, c का मान आ जाएगा -ln 2, तो यहाँ से इसीलिए x बराबर क्या आएगा बाबू, -ln 2 + t + 1/2t, यहाँ से दोस्त ये प्लस में आ जाएगा, इधर का ये आएगा तो प्लस में आ जाएगा, यानी प्लस ln 2। ठीक, अब यहाँ ये आपके पास आ गया है एक्सप्रेशन। अब इसमें क्या करो, आराम से वैल्यू पुट करो, कब t = 9 पुट करो, कैलकुलेट इट, देन योर सो वेलोसिटी आफ्टर t = 9 सेकेंड, 9 सेकेंड के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो चूंकि वेलोसिटी क्या है, v बराबर हो जाएगा -1/2 + 9 यानी 11, देखिए प्लस 1/2, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इतना अगर मीटर में है तो मीटर पर सेकेंड है, और अगर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, या फिर नहीं यूनिट है तो यूनिट पर सेकेंड, जो भी रहे, है ना, तो इतना हो जाएगा कैलकुलेट करके, ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। क्लियर, इतना तो कर ही सकते हैं आप। इसके बाद x बराबर दोस्त यहाँ से हो जाएगा -ln,
है ना। x बराबर क्या हो जाएगा माइनस लॉन 2 + 9 11 प्लस 1/2 यानी 9/2, ठीक है, 9 रखेंगे दोस्त, इसमें प्लस होगा, ये c के बदले प्लस यहाँ प्लस ln 2। अब आप इसका मान रख लीजिए, से कैलकुलेट कर लीजिए और ये वैल्यू आपका आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट इतना मीटर, और मीटर में है तो मीटर में, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में, देन यू कैन कैलकुलेट इट। ओके, क्लियर है क्या ये कॉन्सेप्ट, समझ में आया कैसे करना है? ओके चलिए दोस्त, इसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें दोस्त, नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें, चाहो तो वहीं पे छोड़ सकते हो, बाकी अब अगर आप चाहो तो अच्छे से सॉल्व कर लेना, क्योंकि कैलकुलेटर आपके पास रहता है, उसकी वैल्यू निकाल लेना। ठीक, बात करते हैं दोस्त इससे आगे नेक्स्ट लेवल में हमारे पास क्वेश्चन क्या है, देखिए आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं अभी इसी का। SHM वाला, SHM बाद में करेंगे, पहले इसका जो इस तरह के क्वेश्चन है उसको कर ले, इसको भी बाद में करते हैं, पहले अभी इससे रिलेवेंट जो क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं। आ जाओ बसंती, ये भी SHM का है, ये क्वेश्चन आ गया। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, देखिए सेम क्वेश्चन के 6 मार्क्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेटेड एंड एक्सेलरेशन ऑफ एनी इंस्टेंट इज गिवन बाय दिस, है ना। एक ट्रेन है जो दोस्त स्टार्ट होता है रेस्ट से, उसी तरीके क्वेश्चन, तो अगर ट्रेन स्टार्ट होता है रेस्ट से तो दोस्त सिंपल सी बात है, अगर ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट होगा तो उसकी x0 और t0 और v0 स्टार्टिंग में, रेस्ट से स्टार्ट होता है, हम ट्रेन का मोशन ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। किसी समय, किसी इंस्टेंट पे, मतलब t टाइम के बाद, मान लीजिए उसकी जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट t, यानी a जो है बाबू वो हो गया आपका 10/10/v+1, ठीक है, वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन इन मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, हम लोग यूनिट ले सकते हैं। एट द इंस्टेंट, उस समय, जिस समय हम देखे उस समय 10/2v+1 मीटर पर सेकेंड वो वेलोसिटी था। फाइंड द डिस्टेंस इन विच द ट्रेन अटेन द वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर, जब वेलोसिटी का मान 4 मीटर पर सेकेंड हो जाए तो उस समय बताइए कि ट्रेन का, देखिए ध्यान से, उस समय बताइए कि ट्रेन की डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया था ट्रेन, है ना, उस समय ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। चलिए हम देखना शुरू किया, एक्सेलरेशन हमको इतना नजर आया, और तब कह रहा है कि जब भी 4 मीटर पर सेकेंड हो ना, उस समय x क्या होगा वो निकाल के बताइए आप। हम लोग अच्छा ऐसा बात है, रुकिए, चलिए शिफ्ट करते हैं। हमें सॉल्यूशन में अब थोड़ा सा हम लोग फास्ट करेंगे, अब लिखने का तरीका भी बता दिए कैसे लिखना है, बाकी हम लोग देख लिए कि गिवन डेट क्या क्या दिया गया है, गिवन डेट, ठीक है, t = 0 पे v = 0, रेस्ट से स्टार्ट होता है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा 0, और a = 10/1 + v, देख लेते हैं दोस्त क्या है 1 + v 1 + v, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, ये है हमारे पास, और ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होता है। अच्छा, और ये कह रहा है कि when v = 4 मीटर पर सेकेंड देन x = what, ठीक है दोस्त। अब हम जैसे इसको देखें फिर हमारे दिमाग में आया वही कॉन्सेप्ट कि भाई देखिए, चूंकि a बराबर होता है dv/dt बराबर 10/1 + v, है ना, और ये यहाँ से जब करेंगे तो दोस्त यहाँ क्या एक गड़बड़ी क्या आएगा, यहाँ पे आपको इक्वेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनने लगेगा, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व होने में करने में दिक्कत होगा, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, हमको डायरेक्ट खाली डिस्प्लेसमेंट पे पहुंचना है, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट में पहुंचना है, और वेलोसिटी का टर्म में दिया हुआ है, तो हम लोग ये इक्वेशन जानते हैं कि एक्सीलरेशन जो है ना v dv/dx, मतलब x और dv में डायरेक्ट रिलेशन हमारे पास अवेलेबल है एक्सीलरेशन के लिए ही, तो ई वाला फॉर्मूला का यूज ना करके हम लोग यूज करेंगे किसका, v dv/dx का, ठीक है बाबू। अब क्या करेंगे, यहाँ तक ये हो गया, अब कुछ नहीं करना है, अब v को इधर भेज देना है, dx को उधर भेज देना है। जैसे ही हम इसको भेजेंगे क्या हो जाएगा बाबू, देखो इधर ये आएगा तो ये बन जाएगा क्या, गुना होगा तो इसको इधर इसको इधर, तो बाबू ये बन जाएगा क्या, देखिए
v दिया है, x निकालना है, तो v और x में रिश्ता पता रहेगा, तो v दिया है उस रख देंगे तो x नहीं निकल जाएगा, तो इसीलिए हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट ना दोस्त? देखिए अब इधर भेजेंगे तो जाएगा v प्लस v स्क्वायर dv, ठीक, ये हो जाएगा 10 dx। दोस्त अब देखो यहाँ से, अब यहाँ से दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दे डिफरेंशियल इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट से, वेरिएबल से प्रयोग तो हो ही गया है, अब कर लो। और यहाँ से जब से इसको सेपरेट करेंगे ये हो जाएगा 10 dx। दोस्त यहाँ से जब इसको कर लेंगे तो ये क्या होगा, ये बन के क्या आएगा, सो देखिए गौर से इसको, जब इसको हम ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा बाबू v का क्या हो जाएगा, v का हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2 प्लस v स्क्वायर का होगा v क्यू बाई 3। हाँ अब दोनों का एक ही साथ लिख लेंगे, इधर हो जाएगा 10x प्लस c। ठीक है दोस्त, यहाँ तक ये हो जाएगा। अब आपको चाहिए c, सबसे पहले बात c मिलेगा तभी तो हमको वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आएगा और वहाँ से हम वेलोसिटी निकाल पाएंगे। तो चलिए हमको चाहिए c, तो कहेंगे चूंकि v बराबर 0 देन x बराबर 0 है ना। अरे एक काम करते हैं दोस्त, काहे लगे हम ऐसा करने जा रहे हैं, हम भी पगले है ना। देखिए काहे लगे डिफरेंट इंटीग्रेशन काहे ना हम यूज कर रहे हैं इतना देर से, जब हम लोग इसे पग रहे हैं कर लेंगे डिफरेंट इंटीग्रेशन यूज। क्या करेंगे, जब v 0 है तो x 0 है, जब v 4 हुआ तो x हमको पता नहीं वही निकालना है, ये लिमिट रख लिए। अब डिफरेंट इंटीग्रेशन कर लेंगे, कहा लगे करेंगे वैसा ही डिफरेंट इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2 प्लस v क्यू बाई 3, एक के बारे में निकल जाएगा x है ना, यहाँ 0 से 4 अब बराबर इसका हो जाएगा 10x, कहाँ से कहाँ 0 से x, बस यहाँ x निकल जाएगा। हमको यही तो काम करना है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे बाबू, एक बार में 4 पुट करेंगे तो 4 के स्क्वायर 16 बट्टा 8, नहीं 4 के स्क्वायर 16 बट्टा 8 यानी 8, और 4 चुका 16 चुका 64 है ना। 64 को अगर हम डिवाइड कर दे 3 से, ये हो जाएगा 64/3, 0 0 रखेंगे तो अपर लिमिट तो उतना, ये इतना हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा, ऊपर अपर लिमिट रखेंगे तो 10x और लोअर लिमिट रखेंगे तो 0, यानी x बराबर ही हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लो, यानी 10x बराबर बाबू ये हो जाएगा 8 3 24 प्लस 64 बट्टा 3, यानी हम कह सकते हैं x बराबर 24 प्लस 64 बट्टा 30 मीटर है ना। अब इसको कैलकुलेट कर लो, ये हो जाएगा 24 प्लस 64 हाँ 60 80 80 80 80 80 80 8 88 बट्टा 30, ठीक है मीटर। अब दोस्त इसको अगर डिवाइड कर ले इतना ही रहने दो, अब डिवाइड करके लिख लेना, नहीं तो लॉग करके ही रख देते हैं, कैलसी से ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग नॉर्मली है ना, तो ये भी कर सकते हैं हम लोग। क्या डिवाइड करने में, काट लो ना 3 से यार, फटाफट करो, 3 से कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6 बच गया कितना 28, 28 हो जाएगा तो 9 3 27, 27 1 28 10 3 3 9, इतना लगभग इतना मीटर, इतना बट्टा 10 है ना। जैसे 10 से भाग देंगे तो दशमलव सीट हो जाएगा, तो ये दशमलव 2.93 मीटर, ओके नहीं इतना हो जाएगा। चलो कभी कभी कैल्सी के बिना भी काम करने में मजा आने तो कैसे जैसे कैल्सी अलाउड है हम लोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो कुल मिला के आप देखें कि दूसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ और किस तरीके से हमें अप्रोच लेना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आपको अपेक्षा करते हैं कि आपको दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करने सोल्यूशन अच्छे तरीके से समझ में आ गया। दोस्त अब एक क्वेश्चन और भी है ना, उसको करते हैं, ठीक है। थोड़ा 1 मिनट पानी पी ले। तो दोस्त बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आइए देखते हैं क्वेश्चन और भी क्वेश्चन हम लोग और भी क्वेश्चन देखते हैं। ये SHM का है और इससे ऊपर है नहीं, इससे ऊपर है भी तो वो सेंट्रोइड सेंटर ऑफ ग्रेविटी का है। ये SHM का, SHM में आते हैं, पहले लीनियर वाला ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद SHM में आते हैं और बात करते हैं। ये तो बताएंगे, ये प्रॉब्लम है दोस्त। आइए ये प्रॉब्लम देखिए, ये इसी प्रकार का प्रॉब्लम है। ये आपको 1D यानी लीनियर मोशन ही, मोशन अंडर ग्रेविटी जो हम लोग पढ़े थे उसी का क्वेश्चन है, उसमें है।
तो क्या कह रहा है देखिए, गौर से इस क्वेश्चन को पढ़िए। और कह रहा है वेलोसिटी पोजेस्ड बाय द बॉडी आफ्टर फॉलिंग वर्टिकली फ्रॉम द रेस्ट थ्रू इट्स डिस्टेंस एस इज फाउंड टू बी, है ना, इस डिस्टेंस यानी कह रहा है कि वेलोसिटी पोजेस बाय द बॉडी आफ्टर फॉलिंग द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द रेस्ट थ्रू द डिस्टेंस एस इज फाउंड टू बी, यानी इतनी वेलोसिटी वो गेन किया है जब वो रेस्ट से छोड़ा गया है। तो यानी कुल मिला के कहने का मतलब क्या है, सब समझिए। कुल मिला के कहने का दोस्त इसका मतलब ये है कि एक बॉडी है जिसको छोड़ा जाता है फ्रीली, तो वो क्या करता है, वो नीचे आना शुरू करेगा। नीचे आना यानी रेस्ट शुरू किया u यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 और t = 0 पे जब हम छोड़े इसको तो ये नीचे आना शुरू करेगा। ठीक है, जैसे से देखिए तो ये क्या होगा, देखिए ये क्या कह रहा है कि किसी समय वेलोसिटी v जो है जैसे जैसे ही नीचे आएगा तो कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा h, या कह सकते हो यहाँ डिस्प्लेसमेंट जो दिया हुआ है वो डिस्टेंस जो दिया हुआ है s दिया गया है ना, s दिया गया है जो धीरे धीरे कवर हो रहे हैं। तो यहाँ बाबू देखो क्या हो रहे हैं कि ये जो है ये दिया है √2gs, यानी g जहाँ g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो s है आपका डिस्टेंस है। क्लियर। और ये कह रहा है कि वेलोसिटी जो है इस डिस्टेंस पर, इस डिस्टेंस का फंक्शन है। डिस्टेंस का फंक्शन कहने का मतलब क्या, अलग अलग डिस्टेंस में वेलोसिटी अलग अलग होगा। देखिए बॉडी जब गिरेगा तो यहाँ कुछ और वेलोसिटी, यहाँ कुछ और, 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 यानी वेलोसिटी जो है वेलोसिटी जो है वो डिस्टेंस का फंक्शन है, मतलब डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो कह क्या रहा है, इतना तो बोल दिया सही है। तो अगर आप फाइंड द हाइट थ्रू विच इट हैज़ फॉलन इन द टर्म्स ऑफ टाइम, मतलब कह रहा है कि आप पता कीजिए, क्या पता कीजिए, आप हाइट पता कीजिए यानी एस पता कीजिए इन द टर्म्स ऑफ टी। किसके टर्म में, टी, यानी आपको पता करना है क्या, डिस्टेंस एस इन द टर्म्स ऑफ फंक्शन ऑफ टाइम, यानी जो डिस्टेंस है। देखिए एक बात तो क्लियर है कि डिस्टेंस भी टाइम के साथ फंक्शन होगा, क्योंकि देखिए जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा हमारा डिस्प्लेसमेंट होते जाएगा, यानी हम डिस्टेंस कवर करते जाएंगे, तो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है डिस्टेंस, तो ये टाइम का फंक्शन है। तो वही कह रहा है कि भाई पता करके बताइए कि डिस्टेंस किस तरीके से ये टाइम पे डिपेंड करेगा जब ये गिरेगा। तो हम लोग कहे चलो बेटा देखते हैं इसको, है ना। हम लोग कहे कि आज रुको बेटा तुमको हम देखते हैं एक बार हम लोग, है ना। इसमें प्लान क्या बनाए हम लोग कि अच्छा v दिया है कि नहीं, क्या दिया v, तो v दिया है तो हम लोग कह सकते हैं दोस्त कि dx/dt दिया, मतलब ds/dt, हाँ डिस्प्लेसमेंट x है, x नहीं s है, तो हम x लेंगे, यानी ds/dt हमको दिया हुआ है। फटाफट शुरू हो जाते हैं। हमको जो दिया, देखो ज़्यादा नहीं दिमाग में, पहले चेक कर लेना क्या दिया है और उसका फॉर्मूला पता है, उसके रिगार्डिंग आपको शुरू हो जाना है। ठीक बाबू, तो देखो अब बात करते हैं हम लोग इसमें कि हमको दिया है कि v = √2gs, और ये v को बोल सकते हैं हम लोग क्या, ds/dt, रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस और इक्वल्ड वेलोसिटी। लीनियर के लिए हमने ये फार्मूला हमने पढ़ रखे हैं, अभी जस्ट पढ़े इससे पहले, √2gs। ठीक है, यहाँ 2 और g तो दोनों कांस्टेंट है, s चूँकि चेंज हो रहा है तो ये हमारा वेरिएबल होगा। तो हम एक काम क्यों ना करें, इसको इधर भेज दे, इसको इधर भेज दे, ताकि हम s को, देखो यही s को टाइम के फंक्शन के रूप में लाना है। जैसे इसको इधर भेजेंगे उधर भेजेंगे टाइम के फंक्शन में आ जाएगा। तो बहुत देखो जैसे ही इसको चेंज करेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ds अपॉन, ये नीचे भेजेंगे तो ये हो जाएगा ds/√2gs = dt। अब दोस्त थोड़ा सा अरेंज कर ले इसको, 1/2g, इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए तो ये देखिए ये ऐसे आ गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, देखो यहाँ से इसको लिख सकते हैं 1/√2g × √s, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/√2g को बाहर भेज दिए, कांस्टेंट है रूट में, ये 2g को बाहर भेज दिए और इसको लिख लिए 1/√s ds। ये चूँकि वेरिएबल था, चूँकि s चेंज हो रहा था, और यहाँ से ये इंटीग्रेशन ऑफ dt। कोई दिक्कत यहाँ से देखिए तो इस इसको तो गुना करेंगे तो वही हो जाएगा, सेम चीज़ है, बाहर कर लिए इसको, ये कांस्टेंट है चूँकि। अच्छा यहाँ से अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इसको पावर को ऊपर ले जाएंगे, है ना, तो पावर को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/√2g, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा इसके पावर -1/2 ds, और पावर में एक जोड़ देंगे उतना से डिवाइड करेंगे तो बाबू ये कुछ ऐसा बन जाएगा। कैसा, ये 1/√2g
ठीक है। और इसका पावर में एक जैसे जोड़ेंगे तो ये पावर में एक जोड़ेंगे तो एक 1/2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा s के पावर 1/2 बटा 1/2, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा इसका t प्लस पूरा इसका c दोनों मिला के फाइनल c, हम लोग ये जानते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब देखो हमको s को t के टर्म में लाना है, हमको s को t के कांस्टेंट तो रहबे करेगा लेकिन s को t के टर्म में लाना है। तो देखो s हमारे पास यहाँ हो जाएगा, इसको ज़रा सा हम अगर ये बनाए तो ये ऊपर चला जाएगा, देखिए हो जाएगा 2 बटा √2 इंटू √g इंटू √s को 1/2 को लिख सकते s और t प्लस c। थोड़ा सा अरेंज करते हैं, इस 2 से √2 टाइम्स कट जाएगा। अब देखिए इस g को, देखिए दोस्त इस g को उधर भेजें और इस 2 को भी उधर भेजें तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये कुछ ऐसा बनेगा, देखिए तो गौर से, √s इज इक्वल टू ये जाएगा उधर तो हो जाएगा √g इंटू टी, ये डिवाइड में आ जाएगा तो √2t, और दोस्त उससे भी गुना होगा, उसमें भी गुना होगा और उसमें भी डिवाइड होगा, लेकिन फाइनली दोनों कांस्टेंट है तो फाइनली c ही मिलेगा नहीं। और यहाँ से ये जब हम करेंगे तो दोस्त ये जब करके लाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा √s इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं दोस्त g/2t प्लस c। अब दोस्त देखो ध्यान से, दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दे तो c का स्क्वायर तो c ही रहेगा। देखो तो हमारे, देखो ध्यान से, ये जो रूट है हमारा, ये c कांस्टेंट का स्क्वायर तो हमारा कांस्टेंट ही हो जाएगा। तो दोस्त कुछ इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा s बराबर हमारा g/2t प्लस c। हमारे पास g/2t प्लस c, ये हमारे पास एक रिलेशनशिप देखने को मिल जाएगा। क्लियर, समझ। तो दोस्त हम यहाँ से g और t में रिलेशन कैलकुलेट कर लिए। क्या बात क्लियर है, s और t में, तो टाइम का इस तरह से फंक्शन में आ जाएगा। तो आपने एक रिलेशन बना लिया किसके रूप में, s और t के रूप में। तो दोस्त अब बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब इसमें जितने भी प्रॉब्लम्स आपके एग्जाम्स में पूछे गए थे हम लोग सारे डिस्कस कर लिए हैं, वो इससे रिलेवेंट जो आए हुए क्वेश्चन थे। अब थोड़ा सा बढ़ते हैं दोस्त हम लोग इसमें आगे और एसएचएम की तरफ बढ़ते हैं। एसएचएम की कॉन्सेप्ट भी हम लोग देख रखे हैं, तो आइए एसएचएम को भी डिस्कस कर ले। एसएचएम में पहले इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एसएचएम एक प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, उसको करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को पढ़ना शुरू कर लीजिए। एसएचएम का एक क्वेश्चन है, उसको देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि दिस इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन। क्या कह रहा है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विद द एसएचएम, है ना, और उसकी वेलोसिटी v1 है और उसकी वेलोसिटी v2 है। व्हेन इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर x1 एंड x2 देन रिस्पेक्टिवली, सो डैट, है ना, सो डैट द टाइम पीरियड, देखिए पीरियड लिखा हुआ है, टाइम पीरियड, है ना, टाइम पीरियड या कह सकते पीरियड ऑफ द मोशन इज 2π इन √x2²। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको सही कर दीजिएगा। पता नहीं क्वेश्चन बैंक में ही ऐसे है या ये x1 होगा यहाँ पे बाबू, ये होगा x1, ये x2² माइनस x1², इसको करेक्ट कर लीजिएगा। पता नहीं आपके जो क्वेश्चन बैंक में उसमें ही है, जो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखो बाबू ध्यान से, पूछा हुआ क्वेश्चन में ही है, हो सके यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो, ठीक है, तो उसको सही कर लीजिएगा। ये x2² माइनस x1² बाई v1² माइनस v2², ये कर लेना है आपको, ठीक है। ये आपको प्रूव करने हैं दोस्त, इसको क्लियर है ये चीज़ें। तो ये कह क्या रहे हैं हम आपको ज़रा समझाएं। कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो एसएचएम करता है, मान लीजिए एसएचएम कर रहा है पार्टिकल, ये मीन पोजीशन हुआ, इधर एसएचएम कर रहा है। तो कह रहा है कि अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन में एसएचएम कर रहा है, और क्या कहता है, एसएचएम हैज वेलोसिटी v1 एंड v2 व्हेन इस डिस्टेंस x1
फ्रॉम द सेंटर आर एंड x1 एंड x2 रिस्पेक्टिवली, सो डैट ये कह रहा है कि किसी समय मीन पोजीशन से अगर उसकी जो वेलोसिटी अगर x1 पे है तो उसकी वेलोसिटी v1 पे है, और अगर x2 पे है तो उसकी वेलोसिटी v2 पे है। तो आप दो पॉइंट पे आपको दे दिया अलग अलग पॉइंट पे वेलोसिटी। अब कह रहा है कि अब देखो अब इस बात कहीं अब आएगा तो मान लीजिए x1 दूरी तय करेगा तो उसकी वेलोसिटी कुछ होगा ना, तो मान लो कहा v1 है, फिर अब और आगे आएगा तो मान लीजिए x2 पोजीशन होगा तो उसकी v2 होगा, हो सके इधर आया तो x2 होगा तो v2 होगा ना, इस तरह से कुछ वेलोसिटी होंगी उसकी। तो कह रहा है कि आप प्रूव कीजिए कि टाइम पीरियड, अच्छा आपको पता है कि टाइम पीरियड जो लगता है पूरा इस मोशन को कंप्लीट करने में टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो कह रहा है प्रूव कीजिए कि टाइम पीरियड उस ई वाले एसएसएम के लिए इतना होगा, ये कह रहा है इस क्वेश्चन में। चलिए अब बात करते हैं दोस्त इसमें आगे हम लोग कि इसको सॉल्व करने का, ठीक है। सॉल्व करने के लिए जब हम लोग देखेंगे दोस्त तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है क्या कि सॉल्यूशन की बात करेंगे दोस्त। कि हम कहते हैं कि बाबू देखो कि जब आपको पता है कि एज वी, पहले लिख लो भाई गिवन डेट है ना, सॉल्व भी कर देते हैं गिवन डेट अच्छे तरीके से। व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज x1 है ना, देन वेलोसिटी इज v1। व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज x1 then velocity is v1 and displacement is x2 then velocity is v2। we have to prove क्या टाइम पीरियड बराबर 2 पाई रूट ओवर x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर बट्टा v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, ये हमें प्रूव करने के लिए था, ठीक है। चलिए आ जाते हैं, बात करते हैं इसमें कि सबसे पहले क्या हमको पता है, कहेंगे चूँकि हम वेलोसिटी बराबर जानते हैं ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये जानते हैं हम वेलोसिटी बराबर क्या जानते हैं, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी ओमेगा इंटू नहीं, यहाँ इंटू में होगा बाबू, ओमेगा इंटू का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आइए हम ज़रा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से देखिए ध्यान से, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम कहेंगे, देखिए बाबू यहाँ से कहेंगे नाउ जब वेलोसिटी v1 है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, x1 है, तो हम कहेंगे ओमेगा, ए जो कि ए कांस्टेंट होता है ओमेगा कांस्टेंट होता है तो हमको इसकी चिंता है नहीं। तो कह रहा है जब v1 है तो ये x1 है, तो हम यहाँ से कहेंगे कि देखिए जब वेलोसिटी v1 है तो ये कहेंगे कि x1 है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ये तो वही रहेगा उस सिस्टम के लिए x1 स्क्वायर हो जाएगा। चला जब इसको बाबू इसको अगर इधर भेजे जरा सा, इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा क्या v1 बट्टा ओमेगा बराबर ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर का रूट। अगर इधर इसको भेज दे तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि, या एक काम कर सकते थे हम लोग ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी करके लिख सकते हैं और थोड़ा सा दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा v1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये स्क्वायर हट जाएगा इस रूट स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा, इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन। अगर इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, इक्वेशन सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं हम लोग यहाँ से। v1 स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x1 स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है बाबू। अब बढ़ते हैं आगे, अगेन सिमिलरली उसी तरीके से अब क्या हो जाएगा, v2 इज इक्वल टू ओमेगा, हम लोग ये फॉर्मूला पर रखे हैं ए, उसी एसएचएम के लिए तो उसका ए भी फिक्स रहेगा, वही जो ए यहाँ का रहेगा वही ए यहाँ का, जो ओमेगा वो वैसी, क्योंकि सेम एसएचएम के लिए वो कांस्टेंट रहेगा। अच्छा x2 स्क्वायर, ठीक।
अब यहाँ से जब अब ये करेंगे हम लोग काम इसका, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे सेम तरीका से, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा एक्स स्क्वायर। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर। अब देखो वी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा वी टू स्क्वायर बराबर इक्वेशन 2, है ना। अब हमको क्या करना है कि v2 माइनस v1 कर ले हम लोग, v2 माइनस v1 ऐसे देख लेते हैं प्रूफ क्या करना है, v1 माइनस v2 करना है। यानी हम कह सकते हैं फर्स्ट में से सेकेंड को घटाने पर, है ना। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड वी गेट, हम पाते हैं, हम क्या पाएंगे वो देखो, फर्स्ट में सेकेंड घटाएंगे तो LHS में से LHS यानी v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, ऐसे नहीं घटाएंगे। अच्छा, फर्स्ट में से सेकेंड को घटा रहे हैं, फर्स्ट में से सेकेंड को, तो इसमें से इधर करके लिख लिए, राइट साइड में आइए। घटाने वाला जो टर्म होता है देखिए ध्यान से, बराबर इक्वल टू तो है ये, एक मिनट हमें लगा ये इक्वल टू नहीं था, इक्वल टू है। अब देखो अब इसमें से घटाएंगे तो देखो ये टर्म तो कैंसिल आउट, क्योंकि माइनस करेंगे तो सेम है, कट जाएगा। अच्छा, ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, यानी हो जाएगा प्लस में कौन हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर, और माइनस में ये रहवे करेगा तो हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर। ठीक है। अब चलो इसमें से ओमेगा स्क्वायर कॉमन है, ले लेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर थोड़ा सा लिख लेते हैं। क्या है बाबू, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x1 स्क्वायर। बाबू इसमें से कॉमन लेंगे ओमेगा, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से इसको इधर भेज देंगे, तो ये क्या बन जाएगा देखिए यहाँ से। अच्छा एक मिनट, आपको अभी उस समय बताया है जस्ट वीडियो की शुरुआती में ओमेगा बराबर 2π/T होता है, और हमको चाहिए कैपिटल T, टाइम पीरियड चाहिए हमको, तो क्यों ना हम ओमेगा के बदले वो रख दें, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम लोग ये काम कर लेते हैं। ओमेगा, अच्छा इनके काम करते लास्ट में रखेंगे ओमेगा का मान, पहले ओमेगा के टर्म में सारा बात लिख लेते हैं, ठीक है। ओमेगा का लास्ट में रखेंगे। आइए तो इसको इधर भेज ले, तो ये ओमेगा स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर बट्टा x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, और जब ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ से एक काम कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा वैल्यू लिख लेते हैं। वैल्यू क्या, ध्यान से देखिएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा। देखिए हम लोग जानते हैं कि ओमेगा बराबर होता है 2π/T, स्टार्टिंग में ही बताए हैं, तो अब यहाँ से रख लेंगे 2π/T, मतलब 2π का होल स्क्वायर बट्टा T स्क्वायर, और यहाँ से ये हो जाएगा देखिए यहाँ से v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर और बट्टा x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। अब हमको t निकालना है, तो t को उधर भेज ले, बाकी सबको इधर भेज ले, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 2π का स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर बट्टा में ये हो जाएगा v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर बराबर t स्क्वायर। हमको t ही तो निकालना है, टाइम पीरियड कितना होगा, स्क्वायर को उधर भेज लीजिए, तो दिस इम्प्लाई ये हो जाएगा t बराबर रूट ओवर, है ना, 2π का होल स्क्वायर इंटू x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर बट्टा में v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ से 2π बाहर आ जाएगा, इसीलिए टाइम पीरियड बराबर आ जाएगा 2π रूट ओवर, देखिए x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अब बट्टा में, थोड़ा सा सही से, मेरा x थोड़ा n की तरह लग रहा है बाबू, ध्यान देना इस चीज़ को, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अब बट्टा में v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड, अतः साबित हुआ, हेंस प्रूव्ड। दोस्त इस तरीके से हम लोग इसको साबित कर लिया। देखिए इसीलिए हम वहाँ आपको x1 करवाए थे, जो क्वेश्चन था उसमें देखिए x2 x1 और v1 v2 उल्टा इसका और नीचे में है ना, तो देख लीजिए, इसलिए हम आपको वहाँ पे
जब क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन में हम आपको क्या करवाए थे, इसका अपोजिट करवाए हुए थे यहाँ पे कि ये x2 के बदले 2 के बदले x1 होगा। ठीक है, बाकी क्लियर है, कैसे प्रूफ हुआ समझ में आपको आ गया, ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट अच्छे से।